हम सब नेचर से लेते ही जा रहे हैं। नेचर हमें सब कुछ देती है, पानी, धरती, भोजन, हवा, हमारे जीवन को चलाने के लिए सब कुछ, यहाँ तक कि हमारी स्वच्छ सांसें भी। लेकिन सोचिए, हम नेचर को, इस प्रकृति को वापस क्या लौटाते हैं? क्या हम पेड़ों को फल लौटा पाते हैं? क्या हम नदी को उसी का वो शुद्ध जल वापस लौटा पाते हैं? नहीं, हम लौटाते हैं कचरा, और ढेर सारा कचरा। और उस ढेर सारे कचरे में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है प्लास्टिक। सबसे ज़्यादा हम नेचर को देते हैं वो है प्लास्टिक। आजकल कैंसर बड़ा आम हो गया है। आपके हर किसी परिवार में, हर किसी की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है, ब्रेन कैंसर हो गया है। क्या कभी सोचा है ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां इतनी आम कैसे हो गई? ये बीमारियां इतनी आम होकर हर किसी दूसरे इंसान को, हर किसी चौथे घर में, हर किसी पांचवी गली में कैंसर कैसे हो रहा है? अब बड़ी आसानी से कह सकते हैं पूर्व जन्म होंगे, पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब होगा, इसने कर्म ऐसे किए होंगे। क्योंकि इंसान बहुत चालाक है, उसको सब कुछ थोपने का, छोड़ने का बड़ा तजुर्बा है। सब कुछ हम पूर्व जन्म में थोप देते हैं कि इसके कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे। लेकिन अभी इंस्टेंट कर्मों का क्या? जब से आपने जन्म लिया है, जब से आपकी सांसें चल रही हैं, तब से उन कर्मों का फल क्या? आप कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, किसमें खा रहे हैं, किसमें पी रहे हैं, उन कर्मों का फल आपका इंस्टेंट भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म से आपको कहीं से कैंसर मिल गया। अभी देखिए, गौर से अपने जीवन को देखिए कि आप प्रकृति को लौटा क्या रहे हैं। हम लौटा रहे हैं प्लास्टिक। आपको पता है भारत पूरे साल भर में कितना प्लास्टिक पैदा करता है, और वो प्लास्टिक कितना कचरे में जाता है? लगभग 9.3 मिलियन टन कचरा भारत प्लास्टिक वेस्ट करता है। आप किसी खिलौने से बचपन में खेले होंगे, वो खिलौना आज तक भी इस धरती पर पड़ा है। आपका 10 साल पहले यूज किया गया टूथब्रश, वो आज तक भी धरती पर है। क्यों? प्लास्टिक गलता नहीं है, वो मिट्टी में गलता नहीं, पानी में बहता नहीं, वो ऐसे के ऐसा ही पड़ा है। आपके जन्म भी बीत जाएंगे। एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में, विघटन होने में कम से कम 200 से 400 साल लगते हैं। और हम क्या करते हैं? हम कभी सोचते ही नहीं। 20% देते हैं हम पूरी दुनिया को प्लास्टिक का कचरा। 20% का योगदान हमारा है, और आपको पता है उसमें सिर्फ 8% ही रिसाइकिल हो सकता है। कितना? सिर्फ 8% ही प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है। बाकी का परसेंट प्लास्टिक तो रिसाइकिल भी नहीं होता। जो रिसाइकिल ही नहीं होता वो कहाँ जाता होगा, वो कहाँ रहता होगा? देखा है कभी कोई तड़पती हुई मछली की आंतड़े आपके पी हुई बोतलों के प्लास्टिक से कट गई, हजारों मछलियां मर गई। कितनी गाय के पेट में कितनी थैलियां मिलती हैं। चलो, दूसरों का, जानवरों का इतना समय नहीं होगा आपको करुणा दिखाने का, इतनी हमारी सोच नहीं होगी, या हमारे भीतर इतनी करुणा नहीं जागती होगी कि हम दूसरों का सोचे। पर अपने आप का क्या? अपना तो हम सोच सकते हैं ना। हमारा क्या? आपकी आने वाली पीढ़ी का क्या? आपके बच्चों का क्या? आपके बेटे, बहू, बेटी के जो होने वाले बच्चे हैं उनका क्या? और आपके खुद के बच्चे और आपका क्या?
5.8 मिलियन प्लास्टिक भारत में कचरे के रूप में जलाया जाता है। वो धुआं वो आपकी सांसों में जा रहा है। वो धुआं जब इवेपोरेट होकर पानी बनता है, वो पानी आप पी रहे हैं। वो चाय में, वो दूध में, जहाँ जहाँ भी पानी का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक घुले हुए हैं। आप अपनी दैनिक जीवन में, दैनिक जिंदगी में देख सकते हैं। पीटाकोट 1 क्या है? जो प्लास्टिक की बोतलें हैं जिनमें आप पानी पीते हो, कौन सी बिसलरी है या किनली है या जो भी बोतल, कोड 1 का मतलब है जो एक बार इस्तेमाल हो तो ठीक, लेकिन अगर उसका दोबारा इस्तेमाल किया जाए या बार बार इस्तेमाल किया जाए तो वो जहर बनता है, कैंसर बनता है। जिसमें कौन सा केमिकल है? BPA। उस केमिकल के कारण क्या होता है? इनफर्टिलिटी, थायराइड, कैंसर, मूड स्विंग्स होना, बच्चों का चिड़चिड़ापन, उनके दिमाग का अस्थिर हो जाना, ये उस केमिकल के रिएक्शन हैं। जिन बोतलों को आप आराम से मज़े में अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें खरीद के देते हैं, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति तो छोड़ दी, उसमें तो हम लगे ही नहीं हुए। तो जितना आप जहर, खुशी से आपका बच्चा रोता है, आप उसको बोतल पकड़ा देते हैं। आपका बच्चा रोता है, आप उसको चिप्स का पैकेट पकड़ा देते हैं। आपका बच्चा रोता है, आपको पता ही नहीं है आप उसको क्या खिला रहे हैं और किस में खिला रहे हैं। फिर कर्मों को दोष मत देना कि ये कैसे बीमार हो गया, ये इतनी प्रॉब्लम कैसे आ गई। आप इतने सभ्य समाज में होकर भी जागरूक ही नहीं हो। भगवान महावीर के सूत्रों को तो आपने पोथी बनाकर बगल में दबा के रख दिया। वो तो आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपको लड़ना होगा, लेकिन कभी भी आप उन पोथी को खोल कर देखोगे नहीं। कितने 2-2.5 हजार साल पहले ही भगवान महावीर ने आप बता दिया आपको कि पानी को कैसे पियो, पानी को उबाल कर पियो, पानी का इस्तेमाल कैसे करो, छान कर करो, उबाल कर करो, कौन से बर्तन में करो, तांबे में, मिट्टी के बर्तन में, कांच के बर्तन में पानी का इस्तेमाल करो। लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है, हम अपने आप को, खुद को समय ही देना चाहते। अभी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, अभी आप सब बाहर जाइए डस्टबिन के पास और जाकर देखिए उस डस्टबिन में कितनी पानी की बोतलें पड़ी हैं। कुछ आधी हैं, कुछ पूरी हैं और कुछ पौनी। इतनी बोतलें आपके डस्टबिन में पानी की पड़ी हैं और उससे ज़्यादा बोतलें आपके फ्रिज में पड़ी हैं। फ्रिज का पानी वो भी प्लास्टिक में रखा, सोने पे सुहागा है। ये तो जहर है, बिल्कुल जहर। कैंसर आपके सामने है। फिर कितनी भी दवाइयाँ, कुछ भी आपको ठीक ही नहीं कर पाता, क्योंकि आप उसको बचपन से लेता शुरू कर रहे हो। आपको पता कैसे चलेगा कि घर में कौन सा, क्योंकि हम तो प्लास्टिक से ही घिरे हुए हैं। जहाँ भी देखो वहाँ प्लास्टिक, इधर प्लास्टिक, उधर प्लास्टिक। हर चीज़ आपकी रसोई में, आपके घर में प्लास्टिक से भरी है। सब चीज़ों को तो आप उठाकर फेंकने से रहे, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लास्टिक आपको इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा प्लास्टिक आपको इस्तेमाल नहीं करना। हर प्लास्टिक पे एक ट्रायंगल बना होता है, हर एक प्लास्टिक के आइटम पे एक ट्रायंगल बना होता है और उसमें होता है कोड। तो कौन सा कोड कैसा है? कोड जिसपे 1, 2 और 4 और 5 लिखा हो, वो उन कोड का मतलब है ये वो प्लास्टिक है जो एक बार इस्तेमाल हो। अगर उसको रीयूज़ किया जाए या बार बार उसमें कुछ गरम गरम चीज़ें डाली जाए तो वो आपके लिए जहर है, कैंसर है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। और कोड 3, 6, 7 वो तो रेड अलर्ट है। अगर आपके ट्रायंगल पे 3 लिखा है मतलब वो रेड अलर्ट है, उसको तो एक बार भी इस्तेमाल नहीं करना, उसको तो आज ही आप उठा के अपने जीवन से बाहर कर दो। जिसका कोड 2 है, कोड 2 और कोड 4 कौन कौन से होते हैं वो प्लास्टिक? कैरी बैग्स, जो आप
बाजारों से पन्नी लेके आते हैं ना, जिसमें सब्जी लेके आ रहे हो, सब्जियां तो वैसे ही केमिकल से जुड़ी हुई हैं, फ्रूट्स तो वैसे ही केमिकल से हैं, उसके बाद वो पन्नी में है, वो और कितना खतरा बढ़ गया आपकी लाइफ को। तो वो जो ये प्लास्टिक के बैग्स हैं उनको छोड़कर कौन से बैग यूज करो, कपड़े के बैग यूज करो। अरे काहे की शर्म, शर्म बचानी है, ये जीवन बचाना है। अब कागज के बैग बोले तो वो भी पेड़ों से बनता है, उसमें भी हानि ही है। तो कपड़े से सिले जूट के बैग, कपड़े से जुड़े बैग, सुंदर सुंदर बैग आप लेके यूज कर सकते हो और उस कैरी बैग को छोड़ सकते हो। 6 किस्में है थर्माकोल, कोड 6 थर्माकोल, जिसमें क्या होता है, पॉलीस्टाइन होता है। जो आपके डिस्पोजल कप हैं, स्ट्रॉ है, फास्ट फूड की जो पैकेजिंग है, बड़े मजे से आप शादियों में जाते हो, गरम गरम कॉफी किसमें पीते हो, डिस्पोजल कप में। कितना जहर एक साथ में, कितनी चीजें, कितना प्लास्टिक आपने अपने अंदर ले लिया। रिसर्च कहती है कि एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक तो हम हर हफ्ते अपने अंदर ले ही रहे हैं, चाहे खाने के माध्यम से, चाहे पीने के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से। तो ये थर्मल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करना बंद करो, अच्छे तांबे के बर्तन में, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू करो, है ना। और है कोड 7, कोड 7 में क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट होता है। वो किस में होता है, जो आपके माइक्रोवेव के जो प्लास्टिक के डब्बे हैं जिनमें आप बड़े खुश होकर गर्म करके खाना खा रहे हो, आप कांच के बर्तन में भी गर्म कर सकते हो। जो प्लास्टिक और वो जो आजकल चल रहे हैं ना, बच्चों को बड़ा अच्छे अच्छे टिफिन, वो टिफिन की आप बाहरी चीज देख रहे हो कि वो देखने में कैसा है तो वो प्लास्टिक। आप गरम स्टील के बर्तन दे सकते हो बच्चों को स्कूल के, लेकिन आप देते हो प्लास्टिक के। वो दिखने में अच्छे हैं लेकिन आप क्या खिला रहे हो बच्चों को। फिर आप कहते हो कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई, इतनी छोटी उम्र में उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, इतनी छोटी उम्र में उनका खून खराब हो गया। कैसे, देखो। माइक्रोवेव के जो बाउल्स हैं वो प्लास्टिक, और जो बेबी की बोतल्स हैं वो भी प्लास्टिक से बनी है। अभी आपका बच्चा जन्मा है, नवजात है, आप उसको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो प्लास्टिक की बोतलों से दूध पिलाते हो, वो दूध कम, प्लास्टिक ज़्यादा पी रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। और आजकल तो बहुत चल रहा है, सिपर पीना है, सिप, हाँ, जो प्रोटीन शेक होते हैं आपके, उनके जो शेकर होते हैं वो कितने चीप प्लास्टिक से बनते हैं। अगर उस पर कोड 7 लिखा है तो कोड 7 का मतलब है कि वो यूज नहीं करना। एक बार इस्तेमाल फिर भी 1% कर सकते हो अगर आपको अपने जीवन से खिलवाड़ करना है, लेकिन उसका लंबा रीयूज करना नहीं है। रीयूज करने से हमारा शरीर खराब हो रहा है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोड 3, जिसको रेड अलर्ट भी बोला जाता है, जिसमें डलता है पीवीसी, जो डलता है चीप टॉयज में, प्लास्टिक की पाइप्स में, क्लिंग फिल्म में, जो आपकी या लेस, कुरकुरे, कोई भी ब्रांड मुझे नहीं पता, जिनके भी पैकेट्स में कोड 3 है, इट मीन्स कि उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लास्टिक है। तो अपने जीवन में हम सब को थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये जो 10-10 रुपए की पानी की बोतलें लेके आप पोल्यूशन फैलाते हो ना, उसको बंद कर दो। आप अगर आपको पानी पीना है, एक बार अच्छी बोतल खरीदो। ये जो सबसे ज़्यादा है हमारा रेड कोड, जिसमें विनाइल क्लोराइड लगता है। क्या लगता है आपको? जो आपकी किडनियाँ खराब होती हैं, जो आपको बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं। तो प्लीज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करो, इस नेचर के लिए भी, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ प्लास्टिक में पड़ी रहेंगी। हमारी हड्डियां गल जाएंगी, आपका प्लास्टिक नहीं गलेगा, वो वही पड़ा रहेगा 400 साल तक, क्योंकि प्लास्टिक विघटन नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। आपके बच्चे बड़े होकर उसी प्लास्टिक में पड़े रहेंगे। क्या देके जाएंगे आप अपनी जनरेशन को, और खुद को क्या देंगे? थोड़ा सोचिए। जिन प्लास्टिकों को आप छोड़ सकते हो, जिन प्लास्टिक का इस्तेमाल आप कम कर सकते हो, उसको कम कीजिए। खुद भी स्वस्थ रहिए, इस नेचर को भी स्वस्थ रखिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ रखिए।